गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज करने जा रहे हैं बेटा हम 10th क्लास का ये साइंस का पेपर है ये, ठीक है। और आपका कोड क्या रहेगा, बी है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे बेटा। एमसीक्यू आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, बायोलॉजी 15 क्वेश्चन होंगे। फिजिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, तो इसको अंदर देखिए क्या कह रहा है वो। A positively charged particle, alpha particle, क्योंकि positive charge होता है, projected towards west, with deflection towards north by magnetic field, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की पूछ रहा है, तो कहाँ होगी, जिसे अपने आपको पता है ऐसे करते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। वो क्या कह रहा है कि जैसे जो आपका अल्फा पार्टिकल है वो प्रोजेक्टेड किया गया है वेस्ट की तरफ, लेकिन इसकी तरफ किया गया है, ठीक है। प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, और डिफ्लेक्शन किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ की साइड, ठीक है, बाय ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के का तो आपसे पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो सिंपल सी बात है, टुवर्ड्स साउथ, ईस्ट, डाउनवर्ड, अपवर्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अपवर्ड। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, इसके अंदर देख बेटा, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन ए सर्किट, ठीक है। क्या होगा जब शॉर्ट सर्किट होता है, तो उसको जनरली आपको पता ही है, उसके अंदर क्या इंक्रीज होता है बेटा, क्या इसमें कह रहा है कि रिड्यूस होगा, जो करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो आंसर क्या होगा इसके अंदर, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। करंट क्या हो जाएगा सर्किट के अंदर, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए मैग्नेट नेवर ईच अदर डैश। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर, इसका आ जाएगा इंटरसेक्ट। क्या नहीं करती है बेटा वो, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्या फिल इन द ब्लैंक्स में क्या भरोगे, मैग्नेटिक लाइन ऑफ मैग्नेट नेवर ईच अदर डैश कह रहा है, तो ये इंटरसेक्ट होगा, तो ये एक दूसरे को कभी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, देखिए इसके अंदर क्या कह रहा है, नेम द सब्सटेंस व्हिच हैज द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा किसको होता है, तो आपको पता है आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड। क्या हो जाएगा, डायमंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, डायमंड हो जाएगा। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन 5 है बेटा। इसमें आपको पता है एसएस रीजन है और साथ में रीजन दिए गए, दो स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट को पहचानना है। और आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन में तो क्या कह रहा है कि बोथ ए आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी के अंदर कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए डी के अंदर ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखिए स्टेटमेंट को देखते पहले, वो कह रहा है कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए पैरेलल। वोल्टमीटर किस में लगाया जाता है बेटा, पैरेलल में लगाया जाता है, ठीक है। तो ये बात ठीक है, अक्रॉस द पॉइंट बिटवीन व्हिच द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। तो ये बात ठीक है, क्योंकि वोल्टमीटर किस में लगाया जाता है, पैरेलल में, ठीक है। ये बात तो ठीक है। तो अगले में देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एमीटर। यहां गलत हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस किसके द्वारा मेजर किया जाएगा बेटा, यहां पर यदि वोल्टमीटर होता तो ठीक बात थी। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ए तो क्या आपका ट्रू है, ए तो बेटा आपका क्या है, ट्रू है, और आर क्या इसका फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये केमिस्ट्री का। तो इसके अंदर देखिए पहले क्या कह रहा है, which of the following can prevent oxidation। ऑक्सीडेशन से हम कैसे प्रिवेंट बचा सकते हैं। ऑक्सीडेशन होता है जब जैसे हम किसी बिस्कुट को हम हवा के प्रेजेंस में रख देते हैं, एयर की प्रेजेंस में रख देते हैं, तो वो खराब हो जाता है, ठीक है। उससे कैसे करेंगे हम, तो उसका क्या हो जाएगा बेटा, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके हम ऑक्सीडेशन से बच सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका
12th है बेटा। ये कह रहा है what of the following has the highest boiling point, कि आपको ऑप्शन मिले इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट बोलिंग पॉइंट है, तो इसका आंसर डायरेक्टली पता है आपको, ये बी हो जाएगा एस्ट्रिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो आपको क्वेश्चन नंबर 13 इसके अंदर देखिए क्या कह रहा है। डैश इज ए टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इंडाइजेशन। तो क्या करेंगे बेटा इंडाइजेशन के अंदर, तो इसके आंसर हो जाएगा आपका एंटी एसिड। क्या यूज करेंगे बेटा, एंटी एसिड is type of medicine used for treatment of indigestion। क्वेश्चन नंबर 14 इसके लिए देखिए बेटा, नेम एक सॉल्वेंट इन व्हिच आयनिक कंपाउंड आर इंसोल्युबल। इंसोल्युबल होता है कि जो मिले ना, उस सॉल्वेंट का नाम बताना, इसके अंदर आयनिक कंपाउंड मिलते नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसके अंदर बेटा ऑयल, आपका ऑयल हो गया, पेट्रोल कह सकते हो, ठीक है, ऑयल पेट्रोल ऐसे सॉल्वेंट है। केरोसिन को भी कह सकते हो, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन, तो आप एक या दो ही लिख सकते हो। ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्वेंट है जो क्या होते हैं, आयनिक कंपाउंड, इसके अंदर इंसोल्युबल होता है, मतलब मिलता नहीं है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आए हैं हिस्ट्री का। ठीक है, तो इसके अंदर देखो बेटा, वही इसके अंदर भी आपको ऐसे रीजन दिया गया है, रीजन दिया गया है। अब पहले स्टेटमेंट को देखो बेटा, ड्राई कॉपर सल्फेट क्रिस्टल आर ब्लू इन कलर। तो आपको पहली स्टेटमेंट साफ नजर आ रही है, ये क्या है, फॉल्स है, तो आपको कहां दिखाया जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड को क्योंकि फर्स्ट को ही देखकर बता सकते हो, ऑप्शन कहां जाएगा, ये जाएगा। ठीक है, ए इज false but r is true। 21 क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि which part of brain is main thinking part। ब्रेन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो थिंकिंग, सोचना, इसमें हम सोचने जैसे कार्य करते हैं, तो वो कौन सा बेटा आपका फोर ब्रेन है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर ब्रेन। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, which chromosome is not found in human female। ह्यूमन फीमेल में नहीं मिलता, तो आपको पता है ये कौन सा नहीं मिलता, आपको Y नहीं मिलता। फीमेल में होते कौन से है बेटा, X और X, और मेल में जनरली आप कह सकते हो X और Y। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 23, ग्रोथ ऑफ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। ग्रोथ ऑफ हार्मोन का आपको पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, तो क्या आप कहोगे इसको, पिट्यूटरी। ठीक है, क्या नाम इसका बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा, 24 है, व्हाट इज ए जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म ये है, जैसे हमने कोई प्लांट लिया, ठीक है, प्लांट, ये हमने कोई प्लांट ना लिया, इसकी जो सूट है बेटा और जो रूट है किसकी तरफ जाती है, अर्थ की तरफ कह सकते हो आप, या ग्रेविटी की तरफ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, जियोट्रोपिज्म। यानी कि उसका सूट है और जो रूट है, रूट क्या होती है, जड़ें होती है, जड़ें कहां जाती है, जमीन की तरफ जाती है, अंदर घुसती है वो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, जियोट्रोपिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। 25 है, इसके अंदर क्या कह रहा है बेटा, आपको ऐसे रीजन दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट दी गई है ए और रीजन आर दिया है। देखिए उसके अंदर क्या है, पहले क्या कह रहा है, एक्सप्रेशन ऐसे रीजन के अंदर देखो बेटा, excretion is the process of breakdown of food। ये तो फूड में तो नहीं होती, इसका तो आपको पता ही है, जो हम हमारा वेस्टेज होता है वो निकलता है, इसमें फूड का तो ब्रेकडाउन नहीं होता। तो ये एक पहले आपको साफ दिखाई दे रही है, क्या है,
फॉल्स है, ठीक है। बट आर को देख रहे हैं कितनी आर द पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये ठीक है, बट ए क्या है, फॉल्स है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी।